सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 साइंस। इसकी लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनमें एबिलिटी होती है किसकी, ग्रो करने की, जिनमें लगातार रैपिड डिवीज़न पाई जाती है। 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था। दिस वन इज़ एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज़ इंटरकैलरी एंड थर्ड इज़ लेटरल मेरिस्टेम। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसके पहले जानेंगे कि परमानेंट टिश्यू है क्या, परमानेंट टिश्यू बनते कैसे हैं। यस, बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं जब उनमें डिवाइड होने की एबिलिटी लॉस हो जाती है, तो दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। चलिए, ये प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट टिश्यू शेप, साइज एंड फंक्शन इट्स कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। जब एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू धीरे धीरे एबिलिटी लॉस हो जाती है डिवाइड होने की और परमानेंट टिश्यू बन जाता है, डिफरेंट अलग अलग शेप, साइज के और उनके अलग अलग फंक्शन हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं हम डिफ्रेंसिएशन, जिससे कि धीरे धीरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बन के चले जाते हैं। ठीक है भाई, चलो बच्चों, ये तो मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम एक छोटे से हमने अपनी बॉडी में तो बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है। आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है, हमने क्या छोटे से प्लांट का स्टेम लिया और उसकी कैसी टीचर से थिन स्लाइस सेक्शन, जैसे हम खीरे को काटते हैं, स्लाइस काटते हैं ना, इससे छोटी सी स्लाइस काटी गई है। ठीक है, और उसको सेफ्रेनिन क्या एक लिक्विड होता है, उसके ऊपर उसमें स्टेन किया गया है जिससे कि अलग अलग कलर्स। सेफ्रेनिन क्या है, एक कलरफुल लिक्विड है जिससे कि जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं अलग अलग एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ लाइट कलर के दिखते हैं, कुछ डार्क कलर के दिखते हैं, और आसानी से हमें प्लांट्स के हर पार्ट के बारे में पता चलता है, राइट। फिर उसके बाद एक स्लाइड तैयार करते हैं, उस स्लाइस को निकाल के, सेफ्रेनिन से निकाल के एक स्लाइड पे, इस टाइप की स्लाइड नहीं होती है, इसके ऊपर रख के और कवर स्लिप से कवर करके उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। सेफ्रेनिन क्या होता है, लिक्विड है जिसकी अलग अलग प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं ना, सेल से अलग अलग कलर को एब्जॉर्ब करके मतलब डिफरेंट रीजन दिखाई देते हैं। डिफरेंट रीजन के बारे में पहले आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सामने डायग्राम है और आपके पास बुक्स भी, इसमें देखना। सबसे दिस इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम का आउटर पार्ट है। सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाहर, एपिडर्मिस जो सेल्स हैं कुछ मटेरियल का सिक्रीशंस करती हैं, उसे हम कहते हैं क्यूटिकल के रूप में डिपॉजिट हो जाता है बाहर एक आउटर कवरिंग। उसके अंदर सबसे पहले एपिडर्मिस, सबसे बाहर की लेयर, मिडिल की हाइपोडर्मिस एंड लास्ट की होती है एंडोडर्मिस। 3 लेयर्ड है, सबसे बाहर कवरिंग थी एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर है कॉर्टेक्स। देखो यहाँ पर इस टाइप से इसकी छोटे से पार्ट की, इस टाइप से छोटे से पार्ट की कटिंग करके यहाँ पर पूरा दिखाया गया वेस्कुलर बंडल, देखोगे आप कॉर्टेक्स। फिर है उसके बाद पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, मेडुलरी रे, जाइलम। अपने फ्लोएम जाइलम के बारे में तो पढ़ा है। ये क्या है, वेस्कुलर बंडल से कंडक्टिंग टिश्यू है प्लांट्स के। जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम फूड को करता है। फिर अब इनके अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन। एपिडर्मिस तो हमें पता है सबसे बाहर की लेयर है। हाइपोडर्मिस का वर्क क्या है, हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे और एंडोडर्मिस के मिडिल है ना, एपिडर्मिस एंडोडर्मिस के बीच पाए थे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है, ये फैट को स्टोर करती है। भाई फैट एनर्जी के लिए नीडफुल है और मैकेनिकल सपोर्ट देती है स्टेम को, ताकि ट्री खड़ा रहे या पेड़ खड़ा रहे। फिर है उसके बाद एंडोडर्मिस अंदर की लेयर है, उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। देखो ये लेयर है, ये है कॉर्टेक्स की लेयर, सीधा कॉर्टेक्स लेयर। कॉर्टेक्स लेयर का वर्क क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। यस, डिफ्यूजन के थ्रू हर सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है क्या, कॉर्टेक्स। लूजली अरेंज सेल्स हैं, देखो राउंड है ना, लूजली अरेंज सेल्स हैं, और इसका वर्क क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू मटेरियल को एक सेल से प्लांट के दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर बेटा। उसके बाद आ गए इसमें कॉर्टेक्स के बाद आता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल ध्यान से देखो, इसमें मिडिल में क्या है, जाइलम फ्लोएम है, राइट। सबसे बाहर की लेयर है पेरिसाइकिल, इस टाइप से दिखाई हुई है। देखो पेरिसाइकिल इस टाइप से ग्रुप में कुछ पार्ट्स हैं जो वेस्कुलर बंडल्स है ना, जाइलम फ्लोएम के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में पाए जाते हैं। दिस इज द पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल का वर्क देखो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट। आपको पता है रूट 2 टाइप के होते हैं, एक तो मेन रूट, एक लेटरल रूट।
मेन रूट तो देखो ऐसे नहीं होती, सीधी होती है मेन रूट, इसमें से दूसरी रूट जो निकलती हैं इस टाइप से, है ना, दिस इज़ द लेटरल रूट। लेटरल रूट की फॉर्मेशन करती है और डिवाइड की कैपेसिटी होती है इनमें, किसमें, पेरिसाइकिल में, क्लियर, डिवाइडिंग कैपेसिटी। फिर उसके बाद पार्ट आता है कैम्बियम। कैम्बियम देखिए फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाया जाता है। भाई फ्लोएम तो पता है कंडक्टिव टिश्यू है, फूड को कंडक्ट करता है, जाइलम वाटर को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, पर मिडिल में पाया जाता है कैम्बियम। कैम्बियम क्या आता है, ग्रोथ ऑफ जाइलम फ्लोएम, लगातार जाइलम और फ्लोएम को जिस टाइप से ट्री की एज बढ़ती चली जाती है तो जाइलम फ्लोएम भी ज़्यादा वर्किंग क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए, तो लगातार ऊपर की ओर फ्लोएम और नीचे के जाइलम को ग्रोथ करता है, प्रमोट करता है ग्रोथ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन हो सके ट्रांसपोर्टेशन का, राइट, क्लियर, इस बारे में जाना। फिर उसके बाद है हमारा, चलिए जाइलम के बाद है वेस्कुलर बंडल्स, किसे कहते हैं, वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम है ना पूरा एक पार्ट, इसके कहते हैं वेस्कुलर बंडल, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को प्लांट्स के अंदर। चलिए लास्ट में यहाँ पर पिथ है और मेडुलरी रे, एक्चुअली दोज आर सेम, ये बिल्कुल सेम है। इनका वर्क क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर, फूड, स्टोरेज। सबसे पहले क्या है, वाटर फूड को कंडक्ट करती हैं, कंडक्शन का वर्क करते हैं, स्टोरेज करते हैं, गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल। मिडिल में आता है ना, मिडिल का पार्ट, ठीक है बेटा, ये तो पूरा पार्ट है जो हम इस स्लाइस के बेस पे करते हैं, ठीक है। चलिए दो टाइप के, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।